जरा ध्यान से इन कश्मीरी पत्थरबाजों को देखिए। खरगोन और दिल्ली के भी पत्थरबाजों को गौर से देखिए। यही नहीं, अब जरा देश के बाहर यरूशलेम के पत्थरबाजों को देखिए। आइए अब यूरोप के स्वीडन, फ्रांस और बेल्जियम के पत्थरबाजों को देखिए। आपने देखा होगा, पुरुष हो या महिला या फिर छोटे छोटे बच्चे, इन्हें पत्थरबाजी करते देख आपको लग रहा होगा कि ये कितने उस्ताद हैं इस कला में। और साथ ही पूरी दुनिया के इन पत्थरबाजों की पत्थरबाजी का तरीका भी एक समान है। आपको इनके पथराव करने के ढंग में बिल्कुल अंतर नजर नहीं आया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज पत्थरबाजी क्यों दिखा रहा हूं। दरअसल इस पत्थरबाजी और इस्लाम धर्म के बीच का संबंध जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल देश को अगर कबीलाई मानसिकता से लड़ना है तो समस्या की मूल जड़ को समझना होगा। मूल जड़ को समझने के बाद ही आप इन पत्थरबाजों से लड़ सकते हैं। इंसानियत के महीने वाली यानी पवित्र रमजान में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि अति सेक्युलर, अति लिबरल स्वीडन जैसे देशों में भी पत्थरबाज अपने करतब दिखा रहे हैं। कारण भले अलग अलग हों, लेकिन सभी जगह पत्थरबाज कॉमन है। पत्थरबाजी की मानसिकता समझने के लिए आपको पत्थरबाजी का इतिहास समझना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी पत्थरबाजी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दरअसल हजरत ईमान की राह पे चलते हुए जब अपने पुत्र की कुर्बानी देने पहाड़ पर चढ़े, लेकिन इसी दौरान एक शैतान ने उनका रास्ता रोककर ईमान की राह में बाधा बनने की कोशिश की। ईमान की राह में रोड़ा बने इस शैतान को कंकड़ पत्थर मारकर भगाया गया। बस यहीं से पत्थरबाजी के रिवाज की शुरुआत हो गई। तब से लेकर आज तक इसे हर साल एक यात्रा के दौरान शिद्दत से निभाया जाता है। कुछ समझे? नहीं ना? तो समझिए, आपका उनकी बस्तियों से धार्मिक जुलूस निकालना, वो भी इबादत के महीने में, उनके ईमान की राह में बाधा है। इसलिए आप भी उनकी नजरों में शैतान हुए। आपको शैतान की तरह पत्थर मारकर उन्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि इंसानियत के महीने में एक नेकी के बदले 70 नेकी का सबब मिलता है। आपको मारा गया हर एक पत्थर 70 नेकी के बराबर है, जो 30 दिवस भूखे रहकर भी शायद ना मिले। समस्या दंगाइयों का शातिर अपराधी होना नहीं है, जैसे मीडिया बताकर नया नैरेटिव सेट करके मूल समस्या से ध्यान भटका रहा है। समस्या है आपका काफिर होना, समस्या है आपका बुत पूजक होना। इसीलिए उनकी बस्तियों से निकलोगे तो ईमान की राह में बाधा हुए ना, आप एक शैतान हुए। इसीलिए 3000 साल पुराने इतिहास अनुसार शैतान के साथ जो किया जाना चाहिए वे वही कर रहे हैं। एक साथ अजान और राम भजन, एक साथ इबादत और भगवा जुलूस आपके लिए गंगा जमुनी तहजीब, सेक्युलरिज्म, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, सौहार्दता, विविधता में एकता होगी, लेकिन उनके लिए ईमान की राह में बाधा है। भले आपका संविधान इसकी इजाजत ना दे, पर उनको तो देता है। वे उसकी ही लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं।